बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नेम है काइनेमैटिक्स। पहली डेफिनेशन है मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। मैकेनिक्स क्या है? फिजिक्स की एक ब्रांच है दैट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जो मोशन में हो उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं। एंड द फोर्सेस दैट चेंजेस इट, और ऐसी फोर्सेस जो इस मोशन के अंदर तब्दीली लाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं। ये आप पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मैकेनिक्स, तो आप ये निशान लगा लें। जनरली मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, यानी जो मैकेनिक्स है हम उसको कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं? दो ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। एक है काइनेमैटिक्स और दूसरा है डायनामिक्स। शुरू में जो हमें डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है काइनेमैटिक्स की। काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो काइनेमैटिक्स है उसमें भी हम किसके बारे में पढ़ते हैं? ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में पढ़ते हैं। विदाउट रेफरिंग टू फोर्स, यानी हम फोर्स को कोई रेफर नहीं करते, सिर्फ हम ये पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में किस तरह से आया है। इसको हम बोलते हैं काइनेमैटिक्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन काइनेमैटिक्स, तो आप ये लाइन लिखेंगे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज डायनामिक्स। डायनामिक्स डील्स विद द फोर्सेस, यानी डायनामिक्स में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? फोर्सेस के बारे में भी पढ़ते हैं। एंड देयर इफेक्ट ऑन द मोशन, यानी जाहिर सी बात है जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर क्या पैदा होती है? मोशन पैदा होती है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं डायनामिक्स। ऊपर आपने ये तीन डेफिनेशन तैयार करनी है, मैकेनिक्स की, काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। नेक्स्ट ये जो पैराग्राफ है ये आपने तैयार नहीं करना, बस इसमें ये बात बताएगी जैसे कार, बसेस, बाईसाइकिल या मोटरसाइकिल वगैरह हैं, ये भी क्या करते हैं? ये भी मूव करते हैं, यानी इनकी जो मोशन होती है इसके ऊपर भी फोर्स लगाई जाती है, ये ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? ये मूव करते हैं। ये आपने तैयार नहीं करना। नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है वो है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। इसको भी आपने कंप्लीट तैयार नहीं करना। शुरू में हमें डेफिनेशन दी गई है कि स्केलर किसे कहते हैं। अ स्केलर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी। अब स्केलर क्या? एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। विच कैन बी डिस्क्राइब, यानी जो बयान करती है कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती है उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर कहते हैं। अब इसमें जो वर्ड है मैग्नीट्यूड का, अब सिंपल जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। अब न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे मैंने नीचे लिखा है 15 किलोमीटर। अब ये जो 15 है ये न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो किलोमीटर है ये क्या है? ये यूनिट है। ये दोनों मिलके क्या कहलाते हैं? मैग्नीट्यूड कहलाते हैं। ये डेफिनेशन है इसकी, और नीचे आपने ये एग्जांपल देनी है। मास जो है वो भी स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस, लेंथ, टाइम, स्पीड, एनर्जी एंड टेम्परेचर, ये भी क्या है? ये भी स्केलर क्वांटिटीज हैं। और ये मैग्नीट्यूड की में भी एमसीक्यूज या डेफिनेशन पूछा जा सकता है। मैग्नीट्यूड इंक्लूड नंबर, यानी मैग्नीट्यूड के अंदर क्या होता है? नंबर होता है। एंड एन एप्रोप्रिएट यूनिट, यानी उसके अंदर कोई यूनिट भी हो सकता है। जैसे ये 15 है, ये क्या? ये नंबर है। और जो ये किलोमीटर है ये क्या? ये यूनिट है। शॉर्ट क्वेश्चन यही आएगा, व्हाट इज स्केलर एंड गिव एग्जांपल। तो आप डेफिनेशन लिखेंगे और इधर से दो कोई एग्जांपल तैयार कर लेंगे। अब नेक्स्ट है वेक्टर की डेफिनेशन, कि वेक्टर क्या कहलाते हैं। अब वेक्टर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी, यानी जो वेक्टर्स है वो भी क्या है? वो भी फिजिकल क्वांटिटी है, यानी ऐसी क्वांटिटी है जिनको हम मेजर कर सकते हैं। विच नीड्स मैग्नीट्यूड, यानी जिसे किसकी जरूरत होती है? मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। मैग्नीट्यूड क्या होता है ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि मैग्नीट्यूड इंक्लूड अ नंबर, यानी मैग्नीट्यूड के अंदर क्या हो सकता है? नंबर हो सकता है या कोई एप्रोप्रिएट यूनिट भी हो सकता है। एज वेल एज डायरेक्शन टू डिस्क्राइब इट कंप्लीटली, यानी वेक्टर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें मैग्नीट्यूड भी बताती है और साथ में हमें डायरेक्शन भी बताती है। अब इसकी जो एग्जांपल्स है वो है डिस्प्लेसमेंट हो गई, ये हम पढ़ेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, नेक्स्ट इसी चैप्टर में हमने तफसील से पढ़ना है। वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन, वेट, फोर्स, ये सारी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अब जैसे यहाँ पर वो बता रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ कैन बी, जैसे नॉर्थ हो गया, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये क्या? ये डायरेक्शन है। अब ये वेक्टर क्या है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें मैग्नीट्यूड भी बताएगी और साथ में क्या बताएगी? डायरेक्शन भी बताएगी। अब जो आज का हमारा टॉपिक है, ऊपर आपने 3 डेफिनेशन तैयार करनी है, मैकेनिक्स की, डायनामिक्स की और काइनेमैटिक्स की। और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर्स, इस तरह से भी पूछा जा सकते हैं और इनके दरमियान डिफरेंस भी पूछा जा सकता है।